जय हिंद। मैथ विथ एएसएससी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। आज के क्लास में बात करेंगे समांतर श्रेणी के n वें पद के बारे में, जैसे कि समांतर श्रेणी का n वां पद किसे कहते हैं और n वें पद पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समांतर श्रेणी के n वें पद के बारे में, जैसे कि समांतर श्रेणी का n वां पद किसे कहते हैं और n वें पद पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो प्रश्न हम लेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ बुक की एक्सरसाइज 5.2 से लिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समांतर श्रेणी का n वां पद किसे कहते हैं। इसके लिए हम मानते हैं किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सर्वांतर d है, तब उस समांतर श्रेणी को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। सबसे पहले इसका प्रथम पद लिखेंगे a, इसके बाद इसका अगला पद लाने के लिए इसी में d को जोड़ देते हैं और इसके अगले पद को लाने के लिए इसमें फिर से हम d को जोड़ेंगे। कितना हो जाएगा? a प्लस 2d हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग अगले पद पे आएंगे तो a प्लस 3d हो जाएगा। इसके आगे चलोगे तो a प्लस 4d हो जाएगा और आगे इस प्रकार ये संख्या चलती रहेगी। अब एक बात हम लोग यहाँ समझते हैं, ये जो समांतर श्रेणी लिखी जा रही है, ऐसे ही इसके n वें स्थान पे जाएंगे तो वहाँ पर कौन सी संख्या लिखी जाएगी, इस बात को समझने के लिए हम लोग इस पैटर्न को थोड़ा ध्यान से देखें। इसमें जब हम लोग प्रथम पद पर हैं तब d की संख्या कितनी लिखी जा रही है? 0। इसके दूसरे पद पर हैं तो d की संख्या दूसरे पद से 1 कम, मतलब दूसरे पद पे 2 होना चाहिए था लेकिन उससे 1 कम लिखा जा रहा है। इसके तीसरे स्थान पे जाओगे तो 3 से 1 कम d लिखा गया है। ऐसे चौथे स्थान पे जाएंगे तो 4 से 1 कम d लिखा जा रहा है और 5वें स्थान पे जब हम पहुंच रहे हैं तो 5 से 1 कम d लिखा जा रहा है। तो इसका मतलब है ऐसे अगर हम लोग n वें स्थान पे जाएंगे तो वहाँ पे n से 1 कम d लिखना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पे लिखना पड़ेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को ही समांतर श्रेणी का n वां पद कहते हैं। ये जो समांतर श्रेणी का n वां पद है इसे समांतर श्रेणी का व्यापक पद भी कहते हैं अथवा इसे ही समांतर श्रेणी का अंतिम पद भी कहते हैं। अब समांतर श्रेणी का n वां पद क्या है, ये बात समझ में आ गई। समांतर श्रेणी का n वां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं समांतर श्रेणी का जो n वां पद होता है उसको किस सिंबल के द्वारा निरूपित करते हैं। तो जो n वां पद होता है उसको an द्वारा लिखा जाता है या इसी चीज़ को हम tn द्वारा भी लिखते हैं अथवा इसे ही l द्वारा निरूपित करते हैं। कहने का मतलब n वां पद होता है उसको an द्वारा या tn द्वारा या l द्वारा निरूपित करेंगे। इन तीनों का एक ही मान आता है, क्या होता है? वो a है, वो मान होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप इसे पहले नोट कर लें, ये होता है समांतर श्रेणी का n वां पद या व्यापक पद या अंतिम पद। समांतर श्रेणी का n वां पद किसे कहते हैं ये बात समझ में आ गई। अब समांतर श्रेणी के n वें पद पर आधारित प्रश्नों को हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये प्रश्न क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ बुक से होंगे। तो एनसीईआरटी मैथ बुक की एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 5.2 के पहले प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सार्वंतर D और n वां पद an है। इसका पहला प्रश्न हम लोग देखना आरंभ करें। इसमें लिखा जा रहा है a का मान 7, d का मान 3, n का मान 8, an का मान बताना है। अब एक बात समझेंगे, इन सभी मानों को हम इसी फार्मूले में रख के an का मान निकालेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। an का मान इसमें हमें ज्ञात ही करना है, तो इस फार्मूले में देखो पहला प्रश्न हम सॉल्व कर लें। an का मान हम लोगों को पता करना है, तो an बराबर क्या हो जाएगा? a का मान देखेंगे इसमें 7 दिया है तो क्या रखेंगे? 7 धन n के स्थान पे लिखा गया है 8 माइनस 1 d का मान कितना दिया गया है? 3, तो गुणे में 3। इसको सरल करेंगे कितना आ जाएगा? 7 धन 7 गुणे 3। इसको सरल कर दें 7 और इसका पहाड़ा पढ़ें कितना आ जाएगा? 21 और जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 28। तो ये रहा
पहले प्रश्न का आंसर, जिसमें an का मान कितना प्राप्त हो गया, 28 हो गया। इसे आप नोट करें। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो इसमें a का मान कितना है, -18 दिया है, d का मान ज्ञात करना है, n का मान 10 दिया है और an का मान 0 दिया है। अब इन्हीं सभी मानों को हम इस फार्मूले में रखेंगे और d का मान ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे an का मान कितना दिया है, उसमें 0 दिया है, तो an के स्थान पे 0 लिख लिए। अब a का मान कितना दिया है, -18, तो यहाँ लिखेंगे -18 धन n का मान कितना दिया है, 10 -1 और d का मान हम लोगों को ज्ञात ही करना है, तो d को हम ऐसे रहने देते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 18 को इधर लाएंगे तो आ जाएगा 0 + 18 बराबर 10 में से 1 जाएगा 9 d आ जाएगा। इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, आएगा इसका मान 18 बराबर 9d और यहाँ से देखो 9 का टेबल एक बार, 9 का टेबल 2 बार पढ़ दोगे कितना आ जाएगा, 2 बराबर d। तो ये रहा प्रश्न नंबर 2 का आंसर। इसमें d का मान कितना आ गया है, 2 आ गया। इसे नोट करें। इसके बाद इसका तीसरा प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है a का मान ज्ञात करना है, d का मान -3 दिया है और n का मान 18 दिया है, an का मान -5 दिया है। तो इन सभी मानों को हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में रख देंगे, तब हमको a का मान ज्ञात हो जाएगा। an के स्थान पे -5 रख देंगे, a का मान ज्ञात करना ऐसे रहने दो, प्लस n के स्थान पे वहाँ पे 18 दिया है, तो 18 माइनस में 1, d का मान -3 दिया है, तो -3। इसी को सरल कर देंगे तो a का मान आ जाएगा, तो कितना आएगा, -5 बराबर a धन, इसको घटाएंगे 17 गुणे -3 आ जाएगा, -5 बराबर a प्लस इसका और इसका गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, -51 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -51। अब इस 51 को इधर की तरफ लाओगे, कितना आएगा, -5 धन 51 बराबर a हो गया, जिसको सरल कर देंगे कितना हो जाएगा, 46 बराबर a। तो ये a रहा प्रश्न नंबर 3 का आंसर, जिसमें a का मान आ गया 46। इसे आप नोट करें। इसके बाद इसका चौथा प्रश्न हम सॉल्व कर लेंगे। नंबर 4 में दिया जा रहा है a का मान -18.9, d का मान 2.5, n का मान नहीं दिया है, मतलब n का मान ज्ञात करना है, an का मान 3.6 दिया है। तो चलिए इन सभी मानों को हम लोग क्या करें, इस फार्मूले में रख दें। तो n का मान कितना दिया है, 3.6 बराबर a का मान दिया है -18.9 धन n का मान नहीं दिया है, तो इसलिए n-1 को ऐसे रहने देंगे। d का मान कितना दिया है, 2.5, तो इसमें रखें 2.5। अब क्या करें, इसी को सरल कर दें और n का मान निकाल दें। तो देखो कितना आने वाला है, यहाँ से 3.6 यहीं रहेगा, इस 18.9 को इधर लेके आओगे, कितना हो जाएगा, +18.9 बराबर n-1 इंटू 2.5। 6 और 9 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 15। तो 15 का यहाँ 5 लिखेंगे। उसके बाद 3 और 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 11। और 11 में जो एक हासिल आया उसे जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 12। तो 12 के यहाँ 2 लिख लेंगे और 1 में एक हासिल जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो गया 22.5। इसके बाद ये वाला टर्म लिख लो, n-1 इंटू 2.5। अब क्या करना है, 2.5 को इधर भेजो, 2.5 क्या है, गुणा के रूप में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग के रूप में। तो 2.5 बराबर n-1। इसको आगे की तरफ यहाँ सॉल्व करें, कितना हो जाएगा, तो दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर दो, इसी से इसको कैंसिल करो, कितना हो जाएगा, 25 का पहाड़ा इसमें पढ़ दो, कितना हो जाएगा, 9 बार आ जाएगा, इसका पहाड़ पढ़ो, कितना आ जाएगा, तो n-1 बराबर कितना आ जाएगा, 9। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 9। 1 उधर भेज दोगे, कितना आ जाएगा, 1 प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो ये रहा प्रश्न नंबर 4 का आंसर, जिसमें n का मान आया है 10। तो इसे भी आप नोट कर लो। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5वां सॉल्व करेंगे।
प्रश्न नंबर 5वें को देखना आरंभ करें। इसमें देखोगे तो ए का मान 3.5 लिखा है, डी का मान 0, एन का मान 105 दिया है और ए एन को पूछ रहा है। तो चलिए इनको भी हम इस फार्मूले में रख के सॉल्व कर लें। कितना हो जाएगा? 5वें प्रश्न को देखें, ए एन के स्थान पे कुछ नहीं, मतलब ए एन को ज्ञात करना है और ए का मान कितना दिया है? 3.5 दिया है। फिर आगे देखें एन का मान दिया है 105, 105 माइनस 1, डी का मान दिया है 0। इसको सरल करेंगे कितना हो जाएगा? ए एन बराबर 3.5 धन इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा? 104 गुणे 0। अब इसको सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा? 3.5, क्योंकि इसका पहाड़ा पढ़ोगे तो 0 हो जाएगा। तो ए एन का मान कितना हो गया? 3.5। इसे आप नोट कर लें। फिर 5.2 प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में दिया जा रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। इसका पहला प्रश्न देखें, AP 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद है। मतलब हम लोगों को बताना है जो समांतर श्रेणी दी जा रही है इसका 30वां पद निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका 30वां पद क्या होगा? पहले इसको सॉल्व कर लें तब हम लोग बताएं इसका 30वां पद कितना आएगा। 30वां पद याद करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? वो होगा an = a + n-1 × d। इस फार्मूले से हम क्या करेंगे? इसका 30वां पद याद करेंगे। तो देखो a बराबर क्या दिया गया है? a बराबर दिया है 10। a का मान कितना दिया है? 10 दिया है। और उसके बाद d का मान कितना हो जाएगा? तो d का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? इसी 7 में से 10 को घटा देंगे तो 7 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। और n का मान क्या होगा? तो n का मान हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा? 30। अब इन तीनों मानों को क्या करें? इन फार्मूले में रख देंगे और सरल कर देंगे तो इसका 30वां पद आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? a 30 बराबर a के स्थान पे कितना रखेंगे? 10 रख देंगे। कितना रखेंगे? 10 धन 30 माइनस 1 गुणे डी का मान कितना आया है? -3। तो -3 इसको सरल करेंगे कितना हो जाएगा? 10 आएगा और इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा? 29 आ जाएगा। गुणा करेंगे -3 से तो इस 10 और इसका गुणा कर दो कितना आ जाएगा? तो -9 × 27 का 7, 3 दूनी 6, 6 2 8 आ जाएगा 87। इसको अगर हम लोग घटा देंगे तो आ जाएगा -77। तो देखेंगे इसका कौन सा विकल्प सही है। इसका विकल्प नंबर सी जो आ रहा है वो रहा 30वां पद, अर्थात इसका विकल्प नंबर सी क्या है? सही है। इसे नोट करें। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 2 का जो दूसरा प्रश्न है उसमें दिया गया है AP -3, -1/2, 2, डॉट 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 का 11वां पद कौन सा है? 11वां पद कौन सा है? तो चलिए इसको भी हम इसी फार्मूले में रख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। an-1 × d। एक इसका मान होता है, an का मान होता है। तो सबसे पहले हम a का मान देखें कितना दिया है? a का मान दिया है 3, a का मान दिया है 3, d का मान कितना हो जाएगा? -1/2 माइनस में 3। इसको सरल करने कितना आ जाएगा? -1/2, ये माइनस हो जाएगा प्लस, इसको सरल करेंगे -1 धन 6/2, जिसको सरल कर देने पर कितना आ जाएगा? 5/2। तो ये रहा डी का मान। और n का मान कितना होता है? तो n का मान इसका 11वां पद पूछ रहा है तो n बराबर क्या हो जाएगा? 11। अब इन सभी मानों को हम इसी फार्मूले में रख देंगे। कितना आ जाएगा? a11 बराबर a का मान रखेंगे, इसमें कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा प्लस n-1 × d। n का मतलब कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो n-1 d का मान कितना है? 5/2। सरल करें कितना हो जाएगा? -3 धन इसको घटा दो कितना आ जाएगा? 10 गुणे 5/2। यहाँ से 2 और 10 को कैंसिल कर दो, आएगा 5। कितना हो जाएगा? -3, 5 का पहाड़ा 5 पढ़ दो कितना हो गया? 25। इनको हम लोग घटा देंगे तो आ जाएगा धन में 22। तो ये हो जाएगा a11 का मान। अब देखें कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें जो विकल्प आ रहा है वो 2 अपना है, जो बी वाला है वो सही है। तो इसे भी नोट कर लें। की क्लास बस यहीं पे समाप्त हो रही है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पर इसी एक्सरसाइज के अन्य सवालों को भी सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।